मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एनुल हसन ने कहा है कि वो जल्द ही हैदराबाद जाकर अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे और कोविड-19 के इस दौर में यूनिवर्सिटी के सामने पेश आने वाले तमाम चैलेंजेस को दूर करने की कोशिश करेंगे। एनुल हसन ने कहा कि मौलाना आजाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी में किस तरह से पूरे मुल्क में उर्दू को फरोग दिया जाए, इसको लेकर भी लगातार उनकी कोशिशें रहेंगी। हमारे नुमाइंदे शोएब रजा ने एनुल हसन से खास बातचीत की है। करीब 2 साल के बाद मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद को नए वाइस चांसलर मिले हैं। एनुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद नई जिम्मेदारी की। हाँ, शुक्रिया और जी सलाम का शुक्रिया कि जिन्होंने अपनी टीम को यहाँ भेजा। मेरा पहला सवाल यही कि किस तरह की आपकी जो प्रायोरिटीज़ है, प्राथमिकता है, वो रहेगी यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग ये दौर है, कोविड-19 का दौर है, ये तमाम चीज़ें हैं। किस तरह से आप जब जाएंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे, प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, ये कोविड-19 ने सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक इंस्टीट्यूशन को, बल्कि पूरे भारत क्या पूरे संसार को इस तरह से एक ऐसी जगह ला के रख दिया है कि जहाँ पर फिज़िकल मोड से वर्चुअल मोड के ऊपर एजुकेशन होने लगी। और किसी भी इंस्टीट्यूशन में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो ये है कि वो किस तरह से वहाँ टीचिंग हो रही है, और दूसरी तरफ से कहाँ कैसे स्टूडेंट्स उसको पढ़ रहे हैं। इन दोनों का जो रिश्ता है, इसको बनाना सबसे अहम काम है और सबसे ज़रूरी काम है। और इसी हिसाब से अब मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है, जो हम लोगों ने मेथडोलॉजी निकाली थी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, कि सबसे पहले जो ज़रूरत होती है इस दौर में, वो ज़रूरत है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैसिलिटीज़ हों, और जो स्टूडेंट्स रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। और इसी के साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो क्लासेस कर रहे हैं और जो एग्ज़ामिनेशन में बैठ रहे हैं, उनके रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन भी वक्त से होना चाहिए। तो इनको मद्देनजर रखकर जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। आपके जहन में उर्दू को लेकर ख़ास तौर पर वहाँ किस तरह से चीज़ें और बढ़े पूरे मुल्क में, इसको लेकर भी, और जो कोविड-19 के दौर में एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे, कई बार ऑनलाइन जो इम्तिहानात है, हमने जामिया में भी देखा कई जगहों पर कि वहाँ हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर किस तरह से आप कहेंगे कि आगे की जो चीज़ें हैं वो रहने वाली यूनिवर्सिटी? देखिए, बेसिकली मुझे वहाँ जाके बहुत सारे लोगों से बात करनी होगी और सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेना पड़ेगा। उन स्टेक होल्डर्स में स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं। ये एक कोऑर्डिनेशन बनता है, और जब ये कोऑर्डिनेशन बनेगा तो इश्यूज़ को हम देखेंगे कि कौन से इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिनको प्रायोरिटी दी जा सकती है, और इसी हिसाब से आगे चलकर कोशिश ये होगी कि मोर एंड मोर डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस किया जाए गवर्नमेंट की मदद से, यूजीसी के सपोर्ट से, और किस तरह से उर्दू ज़बान को, जैसा कि आप जानते हैं कि ये नेशनल यूनिवर्सिटी है और उर्दू के लिए ख़ास तौर पे, तो उर्दू के लिए वो काम किया जाए कि जिससे एक प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट बन पाए, स्टूडेंट्स के अंदर ऐसा हो पाए कि उर्दू पढ़ने के बाद वो ये ना फील करें कि हमने उर्दू पढ़ी है लिहाजा दूसरे डिसिप्लिन से हम कट ऑफ हैं। और सारे डिसिप्लिन के अंदर भी उर्दू का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, इसके ऊपर गौर किया जाएगा और इसको तरीके से उसको नाफिज किया जाएगा। शुक्रिया जी इस्लाम से बात करने के लिए। तो एनुल हसन साहब जो नए वाइस चांसलर बने हैं मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी के, जल्द ही अपनी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। कैमरामैन बलवंत के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।